और वो इनकम जो लोग महीने का कमाने का ख्वाब देखा करते हैं ना, वो आप एक एक घंटे में कमाना शुरू कर दोगे। लेकिन स्टार्ट में काम क्या है? स्टार्ट में काम है, यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइनिंग करनी है। फिर दूसरा काम आपका क्या है? यहाँ पे आपने सीखना है। तीसरा काम आपका क्या है? यहाँ पे आपने टीम मेकिंग करनी है, टीम बनानी है। चौथा काम आपका क्या है कि उस बनी हुई टीम को फिर आपने लीड करना है, आपने उसकी टीम को एजुकेट करना है और सिखाना है। अस्सलाम वालेकुम ऑल द मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िशान मुगल फोर्सेस टीम वर्ल्ड लीडर। तो आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी विजन के ऊपर होगी और वजह बताई जाएगी आपको, आपने फोर्सेज करनी क्या है। आज की ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह ताला आपके जहन से ये निकल जाएगा कि यार हमने फोर्सेज क्यों करनी है। मतलब जो कहते हैं क्यों करनी है वो भी समझ आ जाएगी, वो जो कहते हैं क्यों नहीं करनी वो भी समझ आ जाएगी, वो कहते हैं जो कहते हैं हम करें ही क्यों तो वो भी समझ आ जाएगी कि आपने क्यों करनी है। सर, इस वक्त फोर्सेज हर बंदे की जरूरत है। इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग हर उस बंदे की जरूरत है जिसके ख्वाब तो बड़े हैं लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी जरूरियात तो बहुत ज्यादा है लेकिन कोई उसकी इनकम नहीं है, जिसके घर के अखराज बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी जो आमदन है वो बहुत कम है। तो आज आपको बताएंगे कि फोर्सेज आपने क्यों करनी है। और इस ट्रेनिंग के बाद मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह ताला तमाम लोग इतने दिल जान से इस पे मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और इंशाल्लाह ताला उनकी अच्छी टीम भी बनेगी। ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है ना, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है वो इतने ज्यादा खराब हैं कि एक बंदा अगर दो दो तीन तीन जॉब भी कर रहा है ना, उसके बावजूद भी उनके अखराज पूरे नहीं हुए। मिसाल आपके सामने है, आप अपनी मिसाल लें। आपके अगर अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड की इनकम को आप देखें और अपने अखराज को आप अगर मीट करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। हालांकि कोई एक्स्ट्रा अखराजात नहीं आपके हो रहे और इसके अलावा कोई ज़रूरियात ऐसी पूरी नहीं हो पा रही जो कि होनी चाहिए। और उसके बाद अगर किचन की बात करें तो बड़ा ही नॉर्मल चल रहा है। और उसके बाद अगर आपने ज़रूरत के कपड़े देखें तो वो भी पूरे नहीं हो पा रहे और बाकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो पा रही होती। ज़रा सी चीज़ का रेट बढ़ता है और हम लोग जो है ना वो एकदम से बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। अगर पहले क्या होता था कि लोगों के पास दो दो तीन तीन महीने का सामान राशन घर में पड़ा होता था और ग्रोसरी वगैरह उनको उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब अब इतनी महंगाई हो गई है कि यहाँ पे अगर डेली भी उसको पूरा किया जाए तो वो फिर कमी उसमें हो जाती है। तो बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त, बहुत मुश्किल हो गया है इस वक्त किचन तक चलाना। बाकी जरूरियत तो बाद की बात है, इस वक्त जो टॉप पे प्रायोरिटी आती है वो आपकी ग्रोसरी है, जो आपकी किचन का राशन वगैरह वो है। इसके बाद तमाम जरूरियात आती हैं। मतलब जो भी आपकी जरूरियात हैं वो इसके बाद है। सबसे पहले जो मेन आपका टारगेट है वो होता है किचन चलाना। और आप ये घर में अगर हाउस वाइफ की बात की जाए तो वो घर में रह के ये सोचती होती है कि पता नहीं क्या हो गया, इनकम बरकत नहीं है या ऐसी क्या सिचुएशन, ऐसी क्या बात है जिसने परेशान करके रखा हुआ है, घर में राशन नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने हस्बैंड की इनकम को देखें और उसकी मेहनत को देखें, यकीन करें उस बंदे का कबाड़ा हो जाता है। अपनी मेहनत करते करते, स्ट्रगल करते करते वो कोई भी काम कर रहे हैं, वो चाहे कोई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हैं। अगर आप उनकी हालत देखें तो उनका कबाड़ा हुआ होता है और बहुत बहुत ज्यादा वो इस चीज से डिसहार्ट होते हैं कि दिन रात मेहनत करके स्ट्रगल करके भी उनके हालात नहीं बदलते और वो आगे अपने जो फर्दर जरूरियात है फैमिली की वो पूरी नहीं कर पा रहे होते। छोटी छोटी जरूरियात, छोटी छोटी ख्वाहिशात को मार के आपकी छोटी छोटी जरूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो इनकम जनरेट नहीं, इनकम बच नहीं रही होती, कुछ सेविंग नहीं हो रही थी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने वालिदैन को देखें कि आप क्या, आपके हालात, आपके वालिदैन के हालात ऐसे नहीं हैं। अगर आप फीमेल हैं तो अपने वालिदैन को देखें। आप तो घर में रहते हैं लेकिन अपने वालिदैन को देखें, वो किस कदर परेशान होते हैं और किस कदर उनको परेशानी होती है। दिन रात इसी चीज को, इसी यही चीज उनको परेशान करती है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, आज तो गुजारा नहीं हो रहा, कल को डेफिनेटली उन्होंने बच्चों की शादी भी करनी है, कुछ डेफिनेटली कुछ सेविंग करेंगे तो ही होगा। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि किचन के अलावा कुछ नहीं चल रहा। किचन के अलावा अगर आप कुछ करें तो नहीं चल रहा। इसके लिए भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, हाथों पे छाले पड़ जाते हैं। अगर इनको देखें तो चाहे ये बच्चों के हाथ है, लेकिन मिसाल देने के लिए
अगर इनके साथ बड़ों के हाथ कंपेयर करें तो उनके हाथ इनसे ज्यादा गंदे और इनसे ज्यादा हार्ड हो चुके होते हैं मेहनत कर करके। और यहाँ पे देख सकते हैं कि होता क्या है कि जब आप कोई पार्ट टाइम में जॉब नहीं ढूंढते, पार्ट टाइम में काम नहीं, ऑनलाइन काम की तरफ नहीं आते, तो क्या होता है कि बच्चों को भी मेहनत मजदूरियां करनी पड़ती है। हम कहते हैं कि चलें ये बच्चा स्कूल जाएगा तो 4-5 हज़ार 6 हज़ार इस पे महाना खर्चा होगा, बेहतर है इसको किसी काम पे लगाएं, ये कुछ ना कुछ कमा के लाएगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फीसें अफोर्ड नहीं कर पा रहे और फीसों के साथ बच्चों के अखराजात मैनेज नहीं कर पा रहे, उन्होंने अपने बच्चों को किसी न किसी काम पे लगा दिया है। तो ये एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है पाकिस्तान में इस वक्त, खास तौर पे ये बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है, बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है। इस वक्त घर को चलाना इंतहाई ज्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है और इसलिए बच्चे भी काम करने पे और लोगों के पास रोजगार नहीं है। ये जो लड़का इस रेडी को खींच रहा है, क्या आपको ये पढ़ा लिखा नहीं लग रहा? मुझे तो ऐसे लगता है ये जो एजुकेटेड है और मजबूरी में ये काम कर रहा है। तो ये एक हकीकत है, तलख हकीकत है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे जो जॉब्स हैं, जो रोजगार है, उनमें किल्लत आती जा रही है। क्यों? क्योंकि सर आहिस्ता 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 लोगों की जगह टेक्नोलॉजी लेती जा रही है और लोग जो है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। ऑनलाइन काम ने, ऑनलाइन जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उन्होंने हर चीज को आहिस्ता 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 टेक्नोलॉजी ने लोगों की जगह लेना शुरू कर दिया है। और आहिस्ता 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 कुछ देर बाद आप देखेगा ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और महंगाई जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके साथ देखें, ये बच्चा कितनी उम्र इसकी होगी और मजदूरियां कर रहा है, मेहनत मजदूरियां कर रहा है, कितनी उम्र होगी, क्या इसको इसको पैसे की जरूरत है? नहीं, बल्कि इसको जरूरत नहीं है। ये बच्चा देखें, क्या लगता है कि इसको पैसे की जरूरत है? इसको तो अभी जो है ना वो अपनी छोटी मोटी, मतलब छोटी मोटी क्या, बस खेल कूद छोटा मोटा खिलौना, इस चीज की जरूरत है। इसको 100 हज़ार की जरूरत नहीं है, इसको चंद रुपयों की जरूरत होती है बस। तो यहाँ पे अगर ये काम कर रहा है ना, तो ये अपने वालिदैन को सहारा देने के लिए कर रहा है और इनके वालिदैन ने अपने जो अखराजात है वो मैनेज कर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनको इस काम में डाला। तो क्या आप समझते हैं कि अगर इसके वालिदैन कोई ऑनलाइन काम की तरफ जाते या कोई अच्छा रोजगार तलाश करते और थोड़े से एजुकेटेड तो होंगे, जाहिर सी बात है, इसमें पढ़े और अनपढ़ की कोई इतनी को बड़ा कोई फर्क नहीं होता, हर बंदा ऑनलाइन मार्केटिंग को, ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग को इजीली कर पाता है। तो अगर वो ऑनलाइन मार्केटिंग में जाते और ऑनलाइन फील्ड में कदम रखते, तो क्या इस बच्चे को काम करने की जरूरत थी? अच्छा चले एक और चीज देखते हैं, ये देखें, बुढ़ापे में भी काम कर रहे हैं। सर सारी जिंदगी काम करते हुए काफी नहीं था कि अब बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है? तो अगर आप इसकी जगह पे अपने वालिदैन को देखें, अपने वालिदैन को सोचें या आप अपने आप को सोचें, तो क्या सर इस चीज को आप गवारा करेंगे कि आपके वालिदैन इतनी उम्र में जाके भी काम करें और इतनी उम्र में जाके उनको मजदूरी करनी पड़े? क्या है कि घर का किचन उनको चलाना बड़ा मुश्किल होता है और आपकी जरूरत पूरी करने के लिए उनको कोई ना कोई काम करना पड़ता है। सर इस उम्र में सिर्फ आराम की जरूरत है, इबादत और आराम, लेकिन उसके बावजूद वो काम करते हैं। वजह क्या होती है? सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो पाते। ये देखें, ये किस कदर बीमार आदमी है, फिर भी इसको काम करने की जरूरत है। देख सकते हैं कि ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी है और ऑक्सीजन वाला सिलेंडर उसने रिक्शे में रखा हुआ है। वजह क्या है सर? अगर वो कमाएगा नहीं तो उसके बच्चे खाएंगे नहीं, तो इसलिए उसको काम करने की जरूरत है। तो ये वो लोग हैं, और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, जितनी मिसालें दे उतनी कम है। इतने इतने पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, इतने लोगों के हालात बुरे हैं। बिलीव करें, बिलीव करें, अगर आप थोड़ा सा सर्वे करें ना अपने अपने इलाके का, तो आपको पता लगेगा कि ये जो आपका जो मुआशरा है, आपका जो मुल्क है, उसमें कितनी ज्यादा गुर्बत है। इस चीज के ये इसी चीज की कमी है कि इनको अवेयरनेस नहीं है, ऑनलाइन काम की अवेयरनेस नहीं है। अगर इनको ऑनलाइन काम की अवेयरनेस हो तो क्या ये घर बैठ के काम नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। हम लोग डेली बेस पे सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं और बताते हैं कि आपको किस तरह घर बैठ के आपने इनकम करनी है और किस तरह आपने घर बैठ के अपने रोजगार को बढ़ाना है और अपने किचन को चलाना है और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है। सारा कुछ हम मोबाइल पे सिखाते हैं। तो ये देखें कितनी इस उम्र में भी जाके और कितना बीमार होकर इसको काम करना पड़ रहा है। एक वीडियो देखें, ये सारे लोग जो 2-3 लोगों का ग्रुप है, ये सारे पढ़े लिखे
सर ये बंदा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, और फिर भी देखें लोगों को तरले कर रहा है क्या, कि आए और हमारे ब्रांड को देखें, हमारे ब्रांड के बारे में जानें। सर सिर्फ अपना प्लान बताने के लिए, अपने रोजगार का जो उसका वे ऑफ वर्किंग है, अपने काम की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लोगों के तरले कर रहा है कि आए सर आए, हमारा काम देखें, हमारा ये प्रोडक्ट है इसको देखें, चाहे वो अच्छी है या बुरी है वो बात की बात है, आप देखें कि वो किस कदर धूप है, किस कदर गर्मी है, और लोगों के तरले मिन्नतें कर रहा है। क्या सर आपका काम इससे बहुत बेहतर नहीं है? क्या आपका काम ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी सड़क से उठाएं और करोड़पति बना दें? क्या सर आपका ऐसा बिजनेस नहीं है? आप किसी भी बेरोजगार को पकड़ें और उसको लाखपति बना दें? क्या सर आपका बिजनेस ऐसा नहीं है जो घर में बैठी खवातीन को रोजगार प्रोवाइड करे? क्या सर आपका बिजनेस ऐसा नहीं है जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको आप पार्ट टाइम या ऑनलाइन बिजनेस देते हैं और वो अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं? सर क्या आपका बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप किसी बाइकें चलाने वाले को, उबर चलाने वाले को, जो सड़कों की खाक छानते हैं, उनको आप घर बैठे बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाने का तरीका बताते हैं? तो सर ये सारी खूबियां आपके अपने प्लान में हैं, आपके बिजनेस में हैं, ये सारी खूबियां आपके बिजनेस में हैं। अब डिपेंड ये करता है कि क्या आप हिम्मत करके उन गरीब लोगों तक, उन बेसहारा लोगों तक, उन जो वो लोग जो पार्ट टाइम में काम ढूंढते हैं, सड़कों पर जलील होते हैं, जो लोग पार्ट टाइम में कोई बाइकें चलाते हैं, कोई उबर चलाते हैं, कोई इन ड्राइवर चलाते हैं, कोई पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, या कोई ये जो सेल्स का काम करते हैं सड़कों पे, आपका ये फर्ज बनता है कि आप इन तक रसाई हासिल करें और इनको अपना प्लान समझाएं, इनको अपना बिजनेस समझाएं, और इनको सिखाएं कि आप किस तरह घर में बैठ के इजीली बाइज्जत तरीके से घर में बैठ के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। सर ये सिर्फ अपनी इनकम के लिए ना सोचें, खुदा का वास्ता अपनी इनकम के लिए ना सोचें, आप उन लोगों का सहारा बनने की कोशिश करें, आप उन लोगों की अच्छी इनकम का वसीला बनने की कोशिश करें। यहाँ पे आप यहाँ पे होता क्या है, फोर्सेज में जब लोग ज्वाइन होते हैं तो सबसे पहले होता है कि उनका वॉलेट बिल्कुल खाली होता है, एम्प्टी होता है, और उनको काम की जरूरत होती है। अब जैसे आप देखें अपने, जब आप ज्वाइन हुए तो आप किस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया कि आप फोर्सेज में ज्वाइन हो? सर आपका पर्स खाली था, सर आपके पास इनकम नहीं थी, सर आपके पास सेविंग नहीं थी, जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि क्या आप कोई ऑनलाइन काम करें। आपने क्या किया, आपने इस खाली पर्स को भरने के लिए आपने जॉब सर्च करनी शुरू की, ऑनलाइन जॉब सर्च करनी शुरू की, और आपने तरह तरह के लोगों को बोला अगर कोई काम हो तो मुझे बताएं। तो आपने जॉब जब सर्च करनी शुरू की, तो जॉब सर्च करते 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 करते, या आप किसी का आपने किसी ने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, या आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, तो वहां से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला और आपको काम नहीं कर सके, और आपने क्या किया, किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा, फेसबुक पे किसी की पोस्ट देखी, या आपने यूट्यूब से कोई वीडियो देखी, और आपने किसी का व्हाट्सएप से देख के किसी को रिप्लाई किया, और आपने उसको 4 स्टेज का प्लान, उसमें डॉलर्स इनकम की वीडियोस लगाई थी, तो आपने बोला कि मैंने काम करना है, उसने आपको 4 स्टेज में गाइड किया, सेशन अटेंड करवाया, 3 बजे वाला सेशन अटेंड करवाया, आपने प्लान समझा, सीखा, और आपने कहा हाँ मेरे अंदर भी एबिलिटीज हैं, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, मैंने भी पैसा कमाना है, मैंने भी सेविंग करनी है, मैंने भी अपने ख्वाहिशात को पूरा करना है, और ये प्लेटफॉर्म मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि मैं अपने तमाम ख्वाबों को बड़ी जल्दी पूरा कर सकता हूँ। तो आपने फोर्सेज को कर लिया ज्वाइन। आपने फोर्सेज को जब ज्वाइन किया, तो यहाँ पे यहाँ ज्वाइन करने के बाद और ज्वाइन करने से पहले इसमें देखें कि आपके जो ख्वाबात हैं उसको कौन पूरा कर सकता है। सर एक ही बंदा उसको पूरा कर सकता है, वो है आपकी अपलाइन। आपकी जो अपलाइन है, मैं कहता हूँ मेरी जो अपलाइन है ना, जिसने मुझे सिस्टम में ज्वाइन कराया, मैं उसको दिन रात सुबह शाम भी दुआएं देता रहूं तो फिर भी उसका एहसान नहीं चुका सकता। मैं मेहनत मजदूरी करने वाला था और फिर भी घर के अखराज पूरे नहीं होते थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे इस सिस्टम का रास्ता मिला और मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। तो आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, अब उसमें लाखपति होना है, करोड़पति होना है, या रोडपति ही रहना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब जब ज्वाइन कर लिया तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते कौन से होते हैं? सर जैसे आपको पता है कि इंसान के हाथ में नेकी भी है और बदी भी है। आपने नेकी करनी है या बदी करनी है, इट्स डिपेंड ऑन यू। अजान होती है, नमाज पढ़नी है नहीं पढ़ना, ये आपके अपने हाथ में है। हाँ, आखिर में इसका हिसाब होना है। जो चीज आपके अपने हाथ में होती है ना, उसका हिसाब जरूर होता है, लेकिन आखिरत में होता है। तो सर ये भी प्लेटफॉर्म आपको दो रास्ते बताता है कि आपने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अच्छे रास्ते पे जाना है, बुरे रास्ते पे जाना है, कामयाब होना है, नाकाम होना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मेहनत करनी है, या आपने बाकी लोगों की तरह हार्डराम होके कोई ना कोई मजदूरी करनी है, और फिर आपने किसी ना किसी सियासतदान को बुरा कहना है, मुल्क की हालात को बुरा कहना है,
आपने मतलब मुआशरे को बुरा करना है, मुआशरे को बुरा करना है, जो गाड़ी पे से गुजरे उसको आपने 1 नंबर 2 नंबर करना है, हराम हलाल करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। या आप पे ये डिपेंड करता है कि आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें और उसी गाड़ी में खुद बैठे मेहनत करके पैसे कमाएं और वो गाड़ी परचेज करें और खुद उसमें बैठें और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। ये आपके अपने हाथ में है। तो जब फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ भी आपको दो रास्ते मिलते हैं। कौन से दो रास्ते मिलते हैं? एक बंदा वो है जो कहता है आई नो एवरीथिंग अबाउट फोर्सेज, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और यहाँ पे अगर मुझे मैं अगर काम करना चाहूँ तो मुझे मतलब मैं दिन रात ये कर दूं, स्ट्रगल कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। टीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें आपको करेंगे। लेकिन जब वो कहेंगे आपको आई नो एवरीथिंग अबाउट फोर्सेज, तो आप उनको कहें ओके, आप काम करें, टीम बनाए। अगर आपको पता है तो वो काम करता है, टीम बनाता है, लर्निंग किए बगैर काम करता है, ट्रेनिंग लिए बगैर। वो कहता है ये जो अल्फाज बोल रहे हैं, ये जो दो चार लफ्ज बोल रहे हैं, तो मुझे भी पता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है कि ये तो दो चार लफ्ज यूट्यूब से कोई वीडियो देख ली, कोई किताब पढ़ ली, या किसी का लेक्चर सुन लिया, या किसी बड़े बुजुर्ग के पास बैठ कर दो चार बातें सुन ली और वो हमें सिखा रहे हैं, तो ये तो मुझे भी आती हैं। वो कहेगा मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मैं ट्रेनिंग नहीं ले सकता, मेरे घर में मेहमान आ गए हैं, मुझे बाहर जाना है, मुझे गेम खेलनी है, मुझे सबक पढ़ना है, या मुझे कोई और काम करना है। तो आपने कुछ भी करना है, लेकिन हर चीज का एक टाइम मुतय्यन करें और उसके मुताबिक आप काम करें। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि विदाउट लर्निंग मैंने सीखना है और मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। चले खैर, उन्होंने बगैर सीखे जब काम का स्टार्ट किया, अपना सिस्टम शेयर करना शुरू कर दिया, लोगों के साथ लोगों को गाइड किया, लोगों को अपना प्लान समझाया, समझाने के बाद लोगों ने इनको किया, शेयर किया, और यहाँ पे लोगों ने इनको किया रिफ्यूज। सर, आधा नॉलेज हमेशा फसाद का बायस बनता है। और जब आप आधे नॉलेज के साथ, आधी लर्निंग के साथ आप अपना प्लान किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपको रिफ्यूज करेंगे वो लोग, और वो लोग आपको इनकार करेंगे और अच्छी खासी आपको दुर्गत बनाएंगे, बेइज्जती करेंगे। आपको सीखना पड़ता है। ये जो लोग यहाँ पे सीखते नहीं है, सीखे बगैर गाइड करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं अपना बिजनेस, भाई $10 लगाने हैं, टीम बनानी है, लाखों कमाने हैं, ये देखो ये कमा रहा है, ये देखो ये भी लाखों कमा रहा है। तो भाई लोगों को, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अर्निंग कर ली है और उसके बावजूद अगर मैं किसी को बताता हूँ तो अगले बंदे को मतलब यकीन नहीं होता कि यार इतनी अर्निंग कर रहे हैं। सर, आप देखें कि आपके मुल्क के हालात कैसे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे लोग 10-10 20-20 हजार कमाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और आप लाखों की बातें उनको बताते हैं। सर, सीख के काम करेंगे तो सारे काम आसान है। फोर्स एज में काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे टीम आपने बनानी बहुत आसान है। लेकिन जब सीखे बगैर करते हैं तो लोग आपको रिफ्यूज करते हैं, तो आप डिसहार्ड होते हैं। यहाँ पे जब आप डिसहार्ड होते हैं तो डिसहार्ड होने के बाद सर आपके दिल में तरह तरह के सवाल आते हैं। फिर आप कहते हैं मेरा अकाउंट सेल नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ पे अकाउंट सेल नहीं हो सकता, इसी से निकाल देंगे अकाउंट सेल होना है। फिर आप ये कहते हैं ए यार इसमें तो इनकम नहीं आती। भाई इनकम आती है, कमाने वाले कमा रहे हैं, नाम सुने हैं, सर हैदर साहब लाखों में खेल रहे हैं, सर मुजम्मिल साहब लाखों में खेल रहे हैं, सर जवाद साहब लाखों में खेल रहे हैं, सर नुमान साहब लाखों में खेल रहे हैं, सर काशिफ साहब लाखों में खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरा नाम सुने तो मैं, मेरी इनकम भी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में है। सर सिद्धार्थ बट्टू साहब करोड़ों में खेल रहे हैं, अगर उनकी अपलाइन में जाए तो वो भी करोड़ों में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्यों इनकम नहीं होती? आपकी अपनी वजह से, आपकी अपनी नाअहली की वजह से यहाँ पे आपकी इनकम नहीं होती। तो लोग कहते हैं कि डिसार्ट होकर लोग कहते हैं इनकम नहीं आती, काम नहीं हो रहा। काम करोगे तो काम होगा ना भाई। ख्वाहिश नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त खुद हिलाना होगा। अगर आप खुद ब खुद नहीं काम करेंगे और ये सोचना छोड़ दें कि फल खुद ब खुद दरख्त से टूटे और टूट के मेरी झोली में गिर जाए, तो जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा इन अंधेरों को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया मेरे दोस्त खुद जलाना होगा। तो जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं करवा सकती। तो यहाँ पे कुछ लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। सीखे बगैर जब काम करेंगे लोग इनकार करेंगे, डिसहार्ट होंगे, और फिर क्या होगा? लीव कर जाएंगे, स्किप कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे, और थोड़ा सा साइड कर जाएंगे और कहेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरा अकाउंट सेल करवा दो, ये मैं मतलब पैसे जाया हो गए, ये हो गया। तरह तरह के 100 तरह के लोग बहाने बनाएंगे। सर, ये जो लोग आपको इस तरह की बात करते हैं ना, वो होते हैं नाकाम लोग, वो होते हैं नाकाम लोग। नाकाम लोगों की बातों में आपने नहीं आना, उनको साइड पे करके आपने आगे बढ़ना है। आपके साथ कई ऐसे लोग मिलेंगे, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो ज्वाइन होंगे, फिर काम नहीं करेंगे, फिर आपको गिला शिकवा करेंगे। हाँ,
करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, नेगेटिव करेंगे, आपको तनकीद करेंगे, बुरा भला कहेंगे, आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाएंगे। आपने उनको नजरअंदाज करना है और आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ेंगे तो वो लोग दोबारा आपके साथ आएंगे। चल अच्छा, अब इसने कर दिया लीव। अब ये दूसरों को बताएगा कि फोर्सेज फेक है, फोर्सेज में ना $10 लगते हैं और वो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, फोर्सेज ऐसे है, फोर्सेज वैसे है। सीखा ही नहीं तो ऐसे वैसे क्या होता है? जब सीखोगे तो पता लगेगा ना ऐसे वैसे क्या होता है। तो वो खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं। अगर आपने किसी मेंबर को गाइड किया और वो काफी एक्टिव था, उसके भाई ने किसी के साथ ज्वाइनिंग की थी और वो आगे काम नहीं कर सकता, नहीं कर सका। अब वो जो लड़का उस अपने भाई के साथ मशवरा करता है कि यार मैंने सिस्टम देखा है, डॉलर में इनकम है, $10 लगने हैं, फिर लाखों भी इनकम लोग कमा रहे होंगे। ओ हो, छोड़ दे यार, मैंने भी किया था, मैं भी ऐसे ही गया था और मैंने काम किया था, ये देखो मेरा अकाउंट। ओ भाई क्या दिखा रहे हो नाकामियां, हमारा अकाउंट देखो। देखो मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ, चले मैं आपको आज अपना अकाउंट दिखाता हूँ। वो जो लोग कहते हैं कि मैं भी गया था, मैंने भी काम किया था, ये देखो मेरे पैसे जाया गए। ओ भाई, तेरी अपनी कम अकली की वजह से तेरे पैसे जाया हैं, किसी का कोई कसूर नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी आईडी आपको दिखाता हूँ और इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट लें। और जो लोग कहते हैं कि मेरा भाई ज्वाइन था, मेरा ऐसे था तो मेरा वैसे था, उनको ये अकाउंट दिखाएं। और भाई अगर ये फोर्सेड फ्रॉड है तो ये लाखों रुपए की इनकम क्या अंडे में से निकली है? क्या ये लाखों की इनकम दरख्तों पे उगी है? क्या आसमान से टपकी है? ये लाखों की इनकम मेहनत से आई है, जो आप लोगों ने नहीं की। जो उनको बताएं, जो तुमने मेहनत नहीं की, इस बंदे ने मेहनत की है और लाखों में खेला है। ये वही बंदा है जो सड़कों में बाइकें चलाता था, ये वही बंदा जो मजदूरियां किया करता था, ये वही बंदा है जो ऑनलाइन काम सर्च कर रहा था, ये वही बंदा है जो सड़कों की खाक छान रहा था, ये वही बंदा है जो पार्ट टाइम में 10-15 हजार की नौकरी ढूंढ रहा था। अब ये लाखों में खेल रहा है, क्यों खेल रहा है? सर उसने की है मेहनत, ये देखे, ये मेहनत की है। 89 मेंबर्स मैंने ज्वाइन कराया है और 7,575 लोगों की मेरी टीम बनी है। तो इस टीम को लीड करता हूँ तब जाके इनकम बनती है। बताएं उसको कि इसने भी ज्वाइन किया था और आपने भी ज्वाइन किया, आपने सीखा नहीं, इसने सीखा और सिखाया है। तो देखें ये कहाँ पे है, स्क्रीनशॉट लें सब लोग और बताएं सबको कि ये देखो ये बंदा काम कर रहा है, ये बंदा लाखों में खेल रहा है। अब वो खुद भी नेगेटिव होता है और लोगों को भी नेगेटिव करता है। अब दूसरा रास्ता क्या होता है? सेकंड वे ऑफ फोर्सेस, सेकंड वे ऑफ सक्सेस। दूसरे तरह के लोग क्या क्या होते हैं? ये लोग भी करते हैं ज्वाइन। जब ज्वाइन करते हैं तो ये इनको ये चीज समझ आती है, इनकी अपने इनको कहती है कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमा नहीं पाओगे। अच्छा यहाँ पे लर्न है ना, यहाँ पे स्क्रीन में शो हो रही होगी। मैंने लर्न का जो एल है ना उसको मैंने खत्म कर दिया, उसको मैंने खत्म कर दिया है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया अर्न। अर्न बन गया ना, इसमें अर्निंग कभी भी आपकी लर्निंग के बगैर नहीं हो सकती। यू कैन नॉट अर्न विदाउट लर्न। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कमा नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा दूसरी तरह के लोग क्या करते हैं, इसको सीखते हैं, अपनी अपलाइन को फॉलो करते हैं और उनसे कोई भी प्रॉब्लम होती है उनसे सीखते हैं, सवाल पूछते हैं, सर विड्रा कैसे होता है, सर इसमें $10 कहाँ जाते हैं, जब $10 हमने ज्वाइनिंग करी तो वो $10 कहाँ गए, सर वो रिफंड हो सकते हैं, सर वो मतलब ये जो मतलब पॉजिटिव सवाल है वो सीख पूछे, अपने आप से सीखें। आप देखिए कस्टमर आपको क्या सवाल करता है, सर वो उस कस्टमर के सवालों का जवाब देने के लिए आपके ऊपर अपलाइन हैं, अपलाइन का सर खाएं, अपलाइन से पूछें सवाल। अपलाइन आपका प्रॉफिट क्यों एंजॉय कर रहा है अगर वो आपको गाइड नहीं करता? तो सर उसका दिमाग खाएं, सर उसको 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 उसका दिमाग छान मारे। अगर कोई आपको अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, वो सोया हुआ है, अगर वो आपका फोन नहीं उठाता, आपको गाइड नहीं करता, तो उसको स्किप कर दें। आप उसके ऊपर वाली आईडी के साथ जाके ज्वाइनिंग कर लें। मिसाल यहाँ पे देता हूँ, चले यहाँ पे एक मिसाल देते हैं कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे सर हैदर की डाउनलाइन में एक मेंबर है, अली बे पे कुछ भी रख लें, एक्स रख लें, एक्स, मिस्टर एक्स ने ज्वाइनिंग की और उसने आपको ज्वाइन करवा दिया। अब मिस्टर एक्स आपको ज्वाइन करवा के भूल गए हैं, अब आपको बताना ही भूल गया कि इसमें करना क्या था। वो आपसे कुछ आप उससे सवाल पूछते हैं, वो आगे से रिप्लाई नहीं करते, वो कहते हैं जी मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं ऐसे हूँ मैं वैसे हूँ। अब मिस्टर एक्स को उसमें से रिमूव कर दें और आप जो है वो डायरेक्ट सर हैदर के साथ दोबारा ज्वाइनिंग लगा लें। इसी तरीके से सारे लीडर्स और भी हैं, आप उन जो लीडर काम नहीं करते स्किप करके ऊपर वाली आईडी के साथ ज्वाइनिंग कर लें, सर उसका आपको बहुत फायदा होगा, नॉन वर्किंग भी आएगी, वर्किंग भी आएगी और वो आपकी टीम को भी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकेंगे। खैर, अब यहाँ पे आपने सीखा, दूसरे तरह के जो लोग हैं उन्होंने काम को सीखा, सीखने के बाद उनको समझा, उस पर इम्प्लीमेंट किया और आगे उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने
आगे उन्होंने शेयरिंग की, ये सिस्टम आपको पता है शेयरिंग का है, तो यहाँ पे उन्होंने शेयरिंग की, लोगों से अपना प्लान शेयर किया। अब यहाँ भी लोगों ने उनको किया रिफ्यूज, लोगों ने उनको ताने दिए, लोगों ने उनको इनकार किया, लोगों ने उनकी बेइज्जती की, लोगों ने उनको नेगेटिव सवाल आगे रखे, लोगों ने उनको डीमोटिव किया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने लर्निंग की हुई थी, तो यहाँ पे डीमोटिव नहीं होगा, यहाँ पे डिसहार्ट नहीं होगा, यहाँ पे वो डिसहार्ट नहीं होगा, मायूस नहीं होगा और स्किप नहीं करेगा। यहाँ पे होगा क्या, वो अपनी अपलाइन के पास जाएगा और पूछेगा, सर इस बंदे ने मुझसे ये सवाल किया है, सर ये बंदा तो मुझे ये कह रहा है, आप कहते हैं बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बंदा बाहर खड़ा वो कह रहा है ये 2 नंबर है, ये हराम है, ये फ्रॉड है। तो आपकी अपलाइन आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगी, आप मुझसे सीखेंगे, हर सवाल का जवाब लेंगे। सर ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कहीं जाने वाला नहीं है, आपका फ्यूचर इसमें 110% सिक्योर है, 110% ये ओरिजिनल सिस्टम है और ये कोई नाजायज नहीं है बल्कि जायज और हलाल सिस्टम है। इसमें हर पहलू को मद्देनजर रखा गया हुआ है, हर तरीके की वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर रखी हुई है, आप अपनी अपलाइन से उनके लिंक्स लेके आप उनको देख भी सकते हैं। खैर यहाँ पे आपने आपकी अपलाइन आपको अच्छे तरीके से सिखाया, सिखाने के बाद हुआ क्या, आपने दोबारा शेयरिंग शेयरिंग की और आप लर्निंग भी करते रहे, काम सीखते भी रहे और काम करते भी रहे। यहाँ पे लर्निंग एंड शेयरिंग आपने इकट्ठी शुरू की, जब ये इकट्ठे आप करते रहे, कोई सवाल आते आपने ऑफलाइन से पूछा, फिर सवाल हुए, फिर ऑफलाइन से पूछा, फिर काम स्टार्ट कर दिया, तो ये कंटिन्यूसली जब आप करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला एक सवालात के जवाब का एक इकट्ठा आपके पास एक हजूम हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपके पास नॉलेज आ जाएगा। और फिर एक वक्त आएगा कि आपकी टीम मेकिंग होना शुरू हो जाएगी, टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी, लोग आपके साथ शामिल होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी आईटी में अटैच होना शुरू हो जाएंगे, आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब टीम बनेगी तो आपके डॉलर्स बढ़ेंगे, आपकी इनकम बनेगी, आपका जो प्रॉफिट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। और आपका जब प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आपकी टीम 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 34, 34, 256 बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी प्रॉफिट डबल ट्रिपल और कई गुना बढ़ती जाएगी। एक एक लाख एक एक दिन में कमाओगे, और वो इनकम जो लोग महीने का कमाने का ख्वाब देखा करते हैं ना, वो आप एक एक घंटे में कमाना शुरू कर दोगे। लेकिन स्टार्ट में काम क्या है, स्टार्ट में काम है यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइनिंग करनी है, फिर दूसरा काम आपका क्या है, यहाँ पे आपने सीखना है, तीसरा काम आपका क्या है, यहाँ पे आपने टीम मेकिंग करनी है, टीम बनानी है, चौथा काम आपका क्या है कि उस बनी हुई टीम को फिर आपने लीड करना है, आपने उसकी टीम को एजुकेट करना है और सिखाना है। और फिर आप एक टीम के लीडर बनते हैं और आपकी टीम में बेशुमार हर इदारे से काम करने हर इदारे में काम करने वाले लोग आपकी टीम में आते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आप एज ए लीडर लीड कर रहे होते हैं पूरी टीम को, और बहुत बड़ी टीम आप जनरेट करते हैं और सब आपकी इज्जत करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपको इनकम भी जनरेट करके देते हैं। और यहाँ पे एक दफा जिंदगी में आपने टीम बना ली, एक दफा आपने जिंदगी में ऐसे लोग ऐसे हीरे ढूंढ लिए जो जिनको जरूरत है, सर जो क्रिएटिव माइंड है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पार्ट टाइम में काम ढूंढते हैं, जो सड़कों की तलाश चाहते हैं, उनको काम की जरूरत है, जो घर बैठी हाउस वाइफ जिनके बड़े बड़े ख्वाबात हैं, उनको आपने ढूंढ लिया, एक दफा जिंदगी में आपने उनको ढूंढ लिया, तो सारी जिंदगी आप बैठ के कमाएंगे और सारी जिंदगी आप इंजॉय करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज की अर्निंग की बात करें तो आज की अर्निंग भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15,000 रुपया मेरी आज की अर्निंग है एक दिन की। तो सर मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक दिन का 15,000 दे, कोई बिजनेस नहीं है। एक दिन का मैंने लाख लाख रुपया भी कमाया हुआ इस सिस्टम से अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आप भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसे लीडर मौजूद हैं जो यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर चुके हैं और बड़ी अच्छी अर्निंग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी टीम उन्होंने जनरेट की है। तो यहाँ पे मेरी मुराद सबसे पहले मैं आपसे शेयरिंग करवाना चाहूंगा एक ऐसे लीडर जो बड़े मोटिवेटेड हैं और बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं खुद बड़ा इंस्पायर हूँ उनसे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी होती है कि ऐसे लीडर मेरी टीम में हैं जो माशाल्लाह जिनके ख्वाब जिंदा हैं, जिनके जो टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, जिनके ख्वाबात बहुत बड़े हैं, और जो अपनी जिंदगी में न सिर्फ खुद कामयाब होना चाहते हैं बल्कि अपने वालिदैन के लिए भी बहुत अच्छा सोचते हैं। तो ऐसे लीडर सबसे पहले आपकी शेयरिंग करवाना चाहूंगा सर हैदर साहब। सर अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि आपने फोर्सेज को क्यों ज्वाइन किया और कितनी अर्निंग कर चुके हैं। जी थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया। और सेकंडली अगर सेशन की आज की बात की जाए तो सर मैं कहता हूँ बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत ज़्यादा सादा अल्फाज थे जिनमें आपने सबको समझाया। और आपके सवाल का अगर मैं जवाब देता चलूँ तो सर मेरे घर की परेशानियां थी जिनके पीछे मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया, बिकॉज मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था पाकिस्तान में रह के एक अच्छी अर्निंग करने का, सुकून में रह के अच्छी अर्निंग करने का।
तो मैं जब अपने घर की तरफ देखता था कि मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करेगा या कुछ भी उनको कर देगा, तो वहां पे जाके मैंने खुद अपने लिए स्टेप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मुझे फोर्सेज मिल गया। और फोर्सेज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको मैं बताता चलूँ तो 12 लाख से ज्यादा अर्निंग कर चुका हूँ यहाँ से, और सिर्फ आज की मेरी अर्निंग 3300 रुपए से ज्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ साथ 1340 लगभग पार्टनर्स को यहाँ पे कामयाब करवा चुका हूँ। सर अपनी आईडी जज़ाकल्लाह सर। बताइएगा, लाइव अपनी आईडी बताइएगा। सर मेरी आईडी नंबर है मेरा 562981। तो ये सर की लाइव आईडी है, आप 81। देख सकते हैं कि आज की अर्निंग भी 3000 पे आज की अर्निंग है और 1353 लोगों की टीम है माशाल्लाह। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सर। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। तो ये लीडर हैं वो जिन्होंने फोर्सेज को ज्वाइन किया और $10 लगाने की गलती की और मेहनत करने की गलती की, और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया और मेहनत करके एक दफा टीम जनरेट की, और ये देखें लाखों में इनकम कर चुके हैं। और यहाँ पे हमारे सेकंड जो लीडर हैं वो भी अच्छा माशाल्लाह बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इन्हीं के लीडर हैं, इन्हीं की अपलाइन है। तो मेरी मुराद सर मुजम्मिल साहब अपना माइक एडमिट कीजिएगा और थोड़ी सी शेयरिंग कीजिएगा जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम हैं सलाम सर, कितनी इनकम है सर? आपकी कैसे और कितनी टीम है आपकी सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई थोड़े ही अरसे में यहाँ से कोई 13-13.5 लाख रुपए अर्न कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सर कोई 1550 की मेरी टीम है। माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बहुत शुक्रिया सर आपने शेयरिंग की। तो अब्दुल मोइज खान अपना माइक एडमिट कीजिएगा और बताइएगा कितनी इनकम है और कितनी अर्निंग कर चुका है जल्दी से। मैं बहुत से लोगों का रिव्यू लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस में ज्वाइन किया और मेरी माशाल्लाह 70 बंदों की टीम है और मैं यहाँ से $500 अर्न कर चुका हूँ 1.5 लाख और रुपए यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग कर चुके हैं। अभी सिर्फ 76 लोगों की टीम है, 1.5 लाख रुपए अर्निंग कर चुके हैं। सर आपकी एज क्या है? मेरी सर एज है 21 ईयर्स ओल्ड। 21 साल का लड़का 1.5 लाख रुपए कमा गया एक मोबाइल को इस्तेमाल करके। तो ये सर ये है ऑनलाइन काम, ये है फोर्सेज। इस फोर्सेज को करके आप बड़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लीडर है जो मैं देखता हूँ कि आने वाले वक्त में उनका बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। मिस जोया भट्ट अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा फोर्सेज को क्यों ज्वाइन किया और कितनी इनकम आपकी होगी है, कितनी टीम आपकी होगी है। अपना माइक अनम्यूट करें। आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक और। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बताइएगा कितनी इनकम है और फोर्सेज को क्यों ज्वाइन किया आपने? सर फोर्सेज को ज्वाइन करने का मकसद यही है कि जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, कामयाबी हासिल करनी है इंशाल्लाह ताला। सर। जब और इससे पहले सर जब मैं अपने आप को देखती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं वेस्टेड हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। लेकिन जब से वो फोर्सेज मिल गया ना तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करूंगी। और अभी मुझे सिर्फ 12 दिन हुए हैं और 12 दिनों में मैंने दो ज्वाइनिंग करवा ली है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने $10 भी अर्न कर लिए हैं माशाल्लाह। और अपना लेवल 2 भी इन्होंने अपना अपग्रेड कर लिया है। तो सर हसीब साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कितनी टीम है और कितनी अर्निंग आप कर चुके हैं। सर हसीब, आई थिंक सर हसीब अवेलेबल नहीं है। तो एक और लीडर है माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और बड़ी ही ज्यादा मोटिवेटेड है, मिस फातिमा। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, बताइएगा कितनी टीम है और कितनी अर्निंग आप कर चुकी हैं, जल्दी से बताइएगा। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपने मुझे बोलने का यहाँ पे मौका फ्राहम किया। और सेकेंडली यहाँ पे टीम की बात करूँ तो 607 लोगों की ज्वाइनिंग डायरेक्ट वो भी मेरे साथ हो चुकी हैं और जो है यहाँ से 1.5 महीने तकरीबन जो है 15 से 16 हज़ार रुपया कमा लिया है। ऐसा सिस्टम कोई है नहीं जो घर बैठे हुए इस तरह से हमें अर्निंग दे और इस तरह से हमें कमाई दे कि हम जो है एक लड़कियां हैं, लड़कियों का बहुत ज्यादा इशू होता है कि घर भी नहीं निकल सकती हैं आईडी और बताइएगा कमा अपनी। भी नहीं। सर मेरी आईडी सर मैं आपको चेक करके बताती हूँ। चले कोई बात नहीं, टाइम कम है। तो बहुत शुक्रिया आपने शेयरिंग की, अल्लाह पाक होगा आपको कामयाबी अता फरमाए। ये आईडी आप जुबानी याद करें, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मिस मुकद्दसा भट्ट हैं, मिस मुकद्दसा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कितनी देर हो गई आपको ज्वाइनिंग किए हुए
और क्यों आपने फोर्सेज को ज्वाइन किया? अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। खैर शायद उनको अपना माइक अनम्यूट करना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये देखें ये कितने लीडर्स हैं, जितने लीडर्स का माइक अनम्यूट करूंगा वो सब लोग यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और कोई ना कोई ख्वाब लेके यहाँ पे आए हैं। तो सर हसीब साहब माइक आपका अनम्यूट कर जल्दी से बताइएगा कितनी अर्निंग है और कितनी टीम आपकी हो गई है। चलें कोई बात नहीं। सर इजाज साहब आपने कितनी देर होगी आपको ज्वाइनिंग किए हुए और कितनी अर्निंग आपने कर ली है, जल्दी से बताइएगा जरा। सर इजाज सर काशिफ साहब की टीम है जो। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह जब मैं ज्वाइन किया था तो 0 था, अब अल्लाह के फजल से 6 लोगों की टीम है और सर तकरीबन $55 मैंने अर्न किए हैं माशाल्लाह 2-2.5 माह। तो 16,000 से ज्यादा इन्होंने अर्निंग कर ली है। ये है फोर्सेज की पावर। जितने लोगों को मैंने अनम्यूट किया सारे लोग जीरो पे नहीं थे, हर बंदा लाखों में कमा रहा है, कुछ हजारों में कमा रहा है। जिनका स्टार्ट है जो टीम बना चुके हैं वो लाखों में कमा रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे मेहनत करें, स्ट्रगल करें। देर किस चीज की है सर, जल्दी से स्ट्रगल करें, मेहनत करें, टीम बनाएं। टीम बनाना काम है, टीम बनाना काम है और उसको गाइड करना काम है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में हर बंदा जिसके पास बड़ी टीम है, लोगों की ताकत है, वो यहाँ से वो लाखों कमा रहा है। जो इंडिविजुअल काम कर रहा है, जॉब करता है या शॉपकीपर है, वो सिर्फ चंद हजार में खेलता है। तो आपने लोगों की ताकत इकट्ठी करनी है और लोगों की मैन पावर के साथ आपने अपना फ्यूचर बिल्ड करना है, लोगों का भी फ्यूचर आपने बिल्ड करना है। तो इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ इस ट्रेनिंग का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामरानी अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।